नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बकरीद के त्योहार पर राजधानी लखनऊ की बकरा मंडी में बकरों की भरमार है। 10,000 से लेकर 51 लाख तक की कीमतों के बकरे मंडी में मौजूद हैं। यूपी के अलावा अन्य राज्यों से भी किसान अपने जानवरों को बेचने मंडियों में पहुंचे हैं। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा में लगने वाली बकरा मंडी इस बार सलमान सुनताल और गनी भाई के नामों वाले बकरों से गुलजार है। बकरा मंडी में सलमान और गनी नाम की दो बकरे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन बकरों की कीमत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इन बकरों की कीमत 51 लाख रुपए की रखी गई है। यानी सलमान की कीमत 51 लाख है तो गनी भाई बाजार में 51 लाख रुपए में बिकने को तैयार हैं। बकरों के मालिक बताते हैं कि वो इलाहाबाद से लखनऊ अपने बकरों को बेचने आए हैं। उनके इन बकरों पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं इलाहाबाद से 2 बकरे लेकर के आया हूँ। दोनों बकरों की गर्दन पर अल्लाह लिखा हुआ है। भाई आप मेरे कहने पर मत जाइए, आप भी जो भी हजरात देखना चाहते हैं वीडियो में देखें। जो हजरात देखना चाहते हैं बकरे यहाँ पे मौजूद हैं, वो आकर के खुद इस बात की तस्दीक कर लें। क्या इन बकरों में खासियत है, कैसे रहते हैं, क्या खासियत? भाई खासियत ये है, ये बकरे हमेशा ही चारपाई पर बैठते हैं, ये कूलर में रहते हैं भाई। और रात के समय अभी भी ये बकरे गनी और सलमान दोनों नाइट में उनको दूध चाहिए भाई पीने के लिए। रात में दूध पीते हैं क्या भाई। कीमत लगाई है? हमने इन बकरों की कीमत 51 लाख रखी हुई है। बाकी जो अल्लाह मालिक होगा वो हमको भी देगा। उत्तर प्रदेश में लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी के दौरान पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर पर डायमंड कंपनी के 500 करोड़ की हेराफेरी का गंभीर आरोप है। इसी मामले को लेकर ईडी ने पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सचिन सावंत को गिरफ्तार करते हुए ईडी की टीम अपने साथ मुंबई ले गई है। ईडी की टीम सचिन सावंत को मुंबई कोर्ट में भी पेश करेगी। ईडी की टीम लगातार अपनी छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। इसी बीच ईडी की टीम डायमंड कंपनी से 500 करोड़ के हेरफेर मामले में जिस तरह से छापेमारी कर रही है, वैसे मुंबई से राजधानी लखनऊ पहुंची और राजधानी लखनऊ के शालीमार बिल्डिंग में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही बिल्डिंग है जहां पर ये शालीमार टावर की जो बिल्डिंग है, ये शालीमार बिल्डिंगें देख रहे हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग की तस्वीर दिख रही है, इसी बिल्डिंग में जो डायरेक्टर थे, पूर्व डायरेक्टर सचिन सावंत, उनको जो है ईडी की टीम ने यहाँ से गिरफ्तार किया। रात को यहाँ पर ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुँची थी और यहाँ से उनकी गिरफ्तारी भी करके फ्लाइट के जरिए मुंबई ले गई, जहां पर उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल जिस तरीके से 500 करोड़ के हेरफेर मामले का सावंत के ऊपर एक बड़ा आरोप है, इस मामले में कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 500 करोड़ के मामले का जो गंभीर आरोप है, इस मामले में अब जो गिरफ्तारी की गई है, इस गिरफ्तारी के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारियों के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी में पूर्व डायरेक्टर सचिन सावंत को गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद और किसकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। विश्व हिंदू तक के प्रमुख और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडियाल ने फरीदाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए किशन ठाकुर को विश्व हिंदू तख्त का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सनातन को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा कि सनातनियों को चुनाव में उतरकर संसद में पहुंचकर सनातन को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने पुरुष आयोग बनाने की भी मांग रखते हुए कहा कि यौन शोषण के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खालिस्तान की मांग रखने वाले खालिस्तानियों को ताउम्र जेलों में डालने की वकालत और कहा कि इस संबंध में वह अमित शाह को भी ज्ञापन सौंपेंगे। विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां हमने ठाकुर किशन सिंह को विश्व हिंदू तख्त का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। वहीं ऐसे सनातनियों को अगर जरूरत पड़ी तो विश्व हिंदू तख्त अपने समर्थन से चुनाव में उतारकर सनातन को और मजबूत करने की, ताकि ये पार्लियामेंट में जाकर देश की सनातन को मजबूत करने की मुहिम उठाएं। क्योंकि सनातन को मजबूत करने के लिए इस कलयुग में हमारे लोगों को, राजनीतिक संतों को भी और ऐसे लोगों को भी
पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहां जाकर मांग करनी चाहिए। 1989 से गन्ना विभाग में 30 वर्षों से काम कर रहे कर्मी को समायोजित तो नहीं किया गया, जिसको लेकर कर्मचारी 3 दिन से धरने पर गन्ना ऑफिस के बाहर अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया है, पर उसका सूरत हाल देखने वाला कोई नहीं है। 52 वर्षीय कर्मचारी राजकुमार की माने तो उसको आज भी तीसरे वेतन का लाभ मिल रहा है। हद तो तब हो गई जब पिछले 16 महीने से उसका वेतन भी रोक दिया गया और उसका परिवार घर घर काम करने को मजबूर है। आप खुद सुनिए कर्मचारी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। गन्ना संस्थान के द्वारा 1987 में नौकरियां निकाली गई थी और 1989 में जिस तरीके से लोगों की भर्ती हुई और नौकरियां भी शुरू हुई, उसको लेकर के आज यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे गन्ना संस्थान के बाहर पर जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आज तीसरा दिन इनका हो चुका है। आखिर भूख हड़ताल पे किस वजह से बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, इस मामले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पे हैं? हमारी मांग पहली ये है कि हमको परमानेंट किया जाए। हम अन्य कर्मचारियों के बाद काम कर रहे हैं तो हमको अन्य कर्मचारियों के साथ पूरी सुविधाएं दी जाएं और फिर जो हमारा रिकवरी ऑर्डर है उसको वापस किया जाए। हमको 7वां वेतनमान के हिसाब से तनख्वाह दी। आपका जो वेतन था, जो तीसरे वेतन की बात की जा रही है, उसके आधार पे आपको पैसे की बात की, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, हम चौथा वेतनमान हमको वित्त विभाग द्वारा, हमारी भर्ती हुई थी तीसरे वेतनमान में, फिर चौथा वेतनमान वित्त विभाग द्वारा दिया गया। उसी के अनुकूल हमको चौथा दिया गया, 5वां दिया गया, फिर 6ठा दिया गया। जब 7वें की हमने मांग उठाई तब 7वें में कहा गया कि ये आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आप पूर्णकालिक नहीं हैं, आप अर्धकालिक हैं, आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए आपको ये 7वां वेतनमान आप पे लागू नहीं है। राजकुमार जी, ये बताइए इस मामले को लेकर के आप कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से क्या कुछ फैसला आया था, क्या कुछ यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई थी? कोर्ट से फैसला आया था, इनको आदेश दिया गया 3 हफ्ते में इसका निस्तारण करें। वो 3 हफ्ते के बजाय 5 साल लगा दिए। हमको कंटम करने का भी मौका नहीं दिया। 5 साल बाद हम कोर्ट में दोबारा नहीं जा सकते थे। अगर 5 साल 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में हमको दे देते, 1 महीने के अंदर अंदर, तो हम दोबारा इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते थे। हमारे कोर्ट जाने का सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये बताइए आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कई दिन हो गए, क्या अंदर से कोई जिम्मेदार आया आपसे बातचीत करने के लिए, क्या कोई आया है? नहीं, तीसरा दिन है, कल तक तो हमारे पास कोई नहीं आया था। जब रात में हमको बुलवाया गया, ऊपर हम गए तो हमको आश्वासन दिया गया कि तुम्हारा सब काम हम कर देंगे, लेकिन हमको लिखित आदेश अभी तक कोई नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है कि अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं या आपका जो वेतन है उस वेतन की मांग नहीं पूरी होती, तो क्या आप इसी तरह भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे? जी, हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम अपनी मांग को लेकर के बैठे रहेंगे। जब तक हम मर ही जाएंगे तभी हम यहाँ से हटेंगे। या तो हमारी मांग पूरी की जाए या तो हमारा अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था सरकार कर ले। यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गन्ना संस्थान के बाहर की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो शख्स बैठे हुए हैं ये राजकुमार हैं, क्योंकि लगभग 30 से 32 साल से अधिक समय तक इन्होंने गन्ना संस्थान में अपना समय दिया, लेकिन अब इन्होंने अपना विरोध भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जो इनका वेतन है उस वेतन को रोका जा रहा है। फिलहाल अब जिस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या इस मामले पर जो आश्वासन की बात कही जा रही है, क्या वो आश्वासन पूरा होगा या फिर ये इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सदर तहसील क्षेत्र के तेजोपुर गांव में कोटेदार पर राशन न देने और घटतौली करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कार्डधारकों का कहना है कि मानक के अनुरूप राशन का वितरण नहीं किया जाता है और कोटेदार 35 किलो की जगह 30 किलो ही राशन देता है। घटतौली का विरोध करने पर कोटेदार मारपीट पर आमदा हो जाता है। साथ ही कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार की मनमानी की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि तेजोपुर गांव में ज्ञानी देवी के नाम से कोटा आवंटित है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार ज्ञानी देवी का पति राशन को लेकर ग्रामीणों से बदसलूकी करता है और राशन में घटतौली करता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम सदर से की, जिसके बाद एसडीएम ने सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच सौंपी, जिसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर गांव में पहुंचकर कार्ड धारकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे गांव
में ये समस्या है कि लगभग सभी राशन कार्ड धारक हमारे यहाँ आए, सबने शिकायत किया कि हमको किसी का 7 यूनिट है तो उसको 6 यूनिट दिया जाता है, 5 यूनिट तुम्हारा कट गया है और सबको वजन में 3 किलो 4 किलो कम मिलता है। हमने राशन कोटाधार से भी बात किया और मानने को तैयार है। हमने SDM महोदय से भी उसकी शिकायत किया है और जिला पूर्व के अधिकारी से भी शिकायत किया। उन्होंने जाँच का आदेश कर दिया है और बोले हैं जाँच करने के बाद अब कार्रवाई करेंगे आगे की। दे दे। मैं सप्लाई इंस्पेक्टर बरहनी। अब अभी तेजोपुर में लोग कोटा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आप जांच में आए हैं, क्या बातें सामने आ रही है? हाँ, SDM साहब के यहाँ से एप्लीकेशन इन लोगों के द्वारा दिया गया था और SDM साहब के निर्देश पे मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। प्रयागराज के निषाद एक ऐसे जाबाज हैं जहां उन्होंने अब तक 900 लोगों की जान बचाई है। बता दें कि प्रयागराज के संगम नगरी के रहने वाले मनोज निषाद ने 13 सालों में अब करीब 900 से भी ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल चुके हैं और वह इसके लिए किसी से पैसा भी नहीं लेते। 900 से ज्यादा लोगों को यमुना की गहराई से खोजकर उनके परिजनों को सौंप चुके हैं। इसके लिए उन्हें सम्मान भी मिल चुका है। यमुना में नाव चलाने वाले मनोज निषाद ने लगभग 1500 लोगों में से 900 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। ये लोग नैनी ब्रिज से यमुना में खुदकुशी के इरादे से कूदे थे। मनोज बताते हैं कि एक बार उनके सामने यमुना में एक शख्स डूब रहा था, लोग चिल्ला रहे थे लेकिन बचाने वाला कोई नहीं जा रहा था। मनोज को भी पानी का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए मनोज भी डूबते हुए जिंदगी बचा नहीं पाए थे। इसी घटना के बाद से मनोज ने लोगों को बचाना अपने जीवन का मकसद बना लिया और उस घटना के बाद से मनोज अब तक लोगों की जान बचा रहे हैं। नैनी यमुना ब्रिज से अब तक लगभग 1500 लोग नदी में छलांग लगा चुके हैं, जिसमें से 900 लोगों की जान बचा चुके हैं। मनोज कहते हैं कि जब तक सांस चलेगी तब तक लोगों की जान बचाता रहूंगा। यार समझ लीजिए कि एक बार जब हम शुरू यहाँ पे आए तो एक व्यक्ति हमारे सामने डूब के मर रहा था, लेकिन यहाँ पे नाविक लोग थे लेकिन बचाया कोई नहीं। उस समय हमको पानी के बारे में जानकारी थी नहीं, पानी के बारे में मतलब नाव चलाना जानते भी नहीं थे। जब हम धीरे धीरे पापा के साथ आने लगे, नाव पापा हमको सिखाने लगे तो हम नाव लगाए बैठे थे तो हमारे सामने एक व्यक्ति कूदा, तब हम जाकर उसको पकड़े तो जब उसको पकड़े तो हमसे लपटी लपटा करने लगा था। तो हमें लगा कि हमको भी पकड़ खींच लेगा, तब उसको पकड़ कर खींच के ऊपर रखते तब उससे पूछे कि भैया खाए कि पूछा तो बोला कि पापा मरेगा, घर से लड़ाई करने के लिए पापा जब मरेगा, घर से लड़ाई करने के लिए जब निकले हो तो वह प्रशासन के पास जाना चाहिए, तुमको प्रशासन तुम्हारी मदद करती है। ये सब कूदने से या कूद गए हो तुम, ये सब करने से तुमको कोई अच्छा लगा? बोला कि भैया अब हम मर रहे तो हमको मरने भी नहीं दिए। लगता है यार हमारे सामने अगर कोई मरता तो हम उसको मरने देंगे, उसको तो हम जीवन बचाएंगे। मैं 13 साल से बचा रहा हूँ। 13 साल से सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। नाव चलाता हूँ, नाव चलाने सुबह यहीं बैठे रहता हूँ मैं। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से मोठ कस्बा के लिए अंदर जाने वाले तिराहे पर अज्ञात वाहन से बाइक सवार टकरा गया। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मोठ पुलिस मौके पर पहुंची और प्राइवेट वाहन की मदद से घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल झांसी रेफर कर दिया गया है। हमारा नाम अजय बुंदेला है। कहाँ के? कुम्हरार के रहने वाले हैं। अच्छा, ये कौन है जो घायल हुए? ये हमारे मौसी के लड़का है। क्या नाम है? जितेंद्र। कहाँ से कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे थे? ये हमारे यहाँ पे कुम्हरार आए थे और माता टीला जा रहे थे अपने घर पे। अच्छा, काय से थे? बाइक से थे। क्या हो गया फिर इनको? ये हाईवे पे जा रहे थे तो ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।